भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी के साथ मथुरा आगमन होता है। मथुरा आगमन के दूसरे दिन तीसरे पहर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। भगवान राजपथ से मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। भगवान को देखकर मथुरा की सभी नारियां बड़ी उत्सुकता के साथ झटपट अपने अपने महलों की अटारियों में चढ़ जाती हैं। भगवान की प्रेम भरी चितवन को देखकर सब नारियां उन्हें एकटक देखती रहती हैं, उन पर मोहित हो जाती हैं और भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगती हैं। भगवान राजपथ पर बढ़ते हुए जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं, उन्हें सामने से एक धोबी आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में रंग बिरंगे बड़े बड़े सुंदर वस्त्र थे। उन रंग बिरंगे उत्तम वस्त्रों को देख करके भगवान ने उससे पूछा, अरे भाई, ये किसके कपड़े हैं? किसके लिए इतने अच्छे कपड़े लेकर के जा रहे हो? वह कंस का कपड़ा धोने वाला धोबी था। बड़ा उद्दंड किस्म का था। कंस का दास होने के कारण उसे बड़ा अभिमान था। वह क्रोध से कुपित होकर बहुत ही निरादर पूर्वक बोला, अरे मूर्खो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है? पहाड़ और जंगलों में रहने वाले कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? कभी ऐसे वस्त्र तुमने कभी जीवन में पहने हैं? ये राजा कंस के वस्त्र हैं। अगर अब और अधिक जीने की इच्छा हो तो वैसा दुस्साहस मत करना, यहाँ से भग जाओ। ऐसी वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जरा कुपित हो गए और उस पर एक जोर से तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगते ही उस धोबी का सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। इसके पश्चात भगवान ने वे कपड़े धारण कर लिए, अपने ग्वाल बाल साथियों को भी पहना दिए। कुछ दूर आगे बढ़े, तभी उन्हें एक दर्जी मिला। वो दर्जी भगवान को देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। उसने उन सभी वस्त्रों को उन सभी लोगों के बिल्कुल अनुरूप अच्छी तरह से सजा दिया। भगवान उस पर प्रसन्न होकर उस पर अनुग्रह किया। इसके पश्चात भगवान सुदामा माली के घर पहुँचे। सुदामा माली के आनंद की सीमा न रही। भगवान को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और उनसे बोला, आज मेरे अहो भाग्य हैं कि आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। मेरा परिवार कृतकृत्य हो गया, मैं सनाथ हो गया। आज मैं परम भाग्यशाली हूँ आपको यहाँ अपने घर में दर्शन करके। आपके भगवान को उसने उत्तम उत्तम पुष्पों वाले सुगंधित पुष्पों के हार पहनाए। इसके पश्चात भगवान ने उस पर अनुग्रह किया। भगवान राजपथ से जैसे ही कुछ आगे बढ़े, उन्हें सामने से एक युवती आती हुई दिखाई दी। उसका मुख तो सुंदर था, लेकिन शरीर टेढ़ा था। उसके हाथ में चंदन का एक पात्र था। विलोक के कुब्जाम उस स्त्री को देख करके भगवान ने हंसते हुए उससे पूछा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? का तुम और ये सुंदर चंदन लेकर के कहाँ जा रही हो? उस युवती ने कहा, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। मुझे लोग त्रिवक्रा कुब्जा कहकर पुकारते हैं। और उसने भगवान पर प्रसन्न होकर, भगवान पर मोहित होकर उसने वो चंदन गाढ़ा अंगराग भगवान को दे दिया। भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने चरणों से उसके पैर के दोनों पंजों को दबा लिया
फिर हाथ बढ़ा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी पर लगाईं और तनिक उसके शरीर को उचका दिया। थोड़ा उचकाते ही उसका सारा शरीर सीधा समान हो गया। उसके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर होकर वह एक परम सुंदरी युवती बन गई। भगवान पर वो मोहित हो ही चुकी थी। उसने कहा, अब कृपा करके मेरे घर चलिए, मेरे घर की शोभा बढ़ाइए। भगवान ने कहा, मैं अपना कार्य पूरा करके मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगा। इसके पश्चात भगवान धनुष यज्ञ के स्थल रंगशाला की ओर प्रवेश करते हैं। रंगशाला में जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं, वहाँ पर देखा कि एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है। रक्षकों के रोकने पर भी भगवान ने सबके देखते देखते उस धनुष को उठा लिया और खींचकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। रक्षक चिल्लाए, पकड़ो इनको, भागने न पाएं, पकड़ लो इनको। उन रक्षकों की मदद के लिए दूसरी सेना भी आ गई। भगवान ने उन्हीं धनुष खंडों से कंस की उस सेना का संहार कर दिया। इसके पश्चात भगवान रंगशाला से बाहर निकले और बड़े आनंद के साथ मथुरापुरी का अवलोकन करते हुए विचरण करने लगे। सूर्यास्त होने पर भगवान बलराम जी के साथ अपने ग्वाल बालों के साथ नगर के बाहर उपवन में अपने डेरे पर लौट आए। भगवान अब कंस को यह सब मालूम हुआ। यह सब जानकर कंस को रात भर नींद नहीं आई। रात भर उसे भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र दिखाई देने लगे। दर्पण में, दरवाजे में, तकिए में, बिस्तर में, सर्वत्र काल के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन करने लगा। सर्वत्र उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। रात भर स्वप्न में, जागरण में बस कृष्ण के ही दर्शन उसे होने लगे। उसे ऐसा लगता था मानो कृष्ण अब आ गया और मुझे मार रहा है। रात भर उसे तरह तरह के अपशकुन होते रहे। मृत्यु सूचक अपशकुन देखता रहा वो। प्रातःकाल हुई। कंस अपने मंत्रियों के साथ अपने राजमहल से बाहर निकला और ऊंचे मंच पर, राज सिंहासन पर अपने मंत्रियों के बीचों बीच विराजमान हो गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, अब मल्लक्रीड़ा प्रारंभ की जाए। मल्लक्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ होता है। बड़े बड़े भयंकर पहलवान चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल आदि वहाँ आकर के डट जाते हैं। कंस नंद आदि गोपों को भी बुलवाता है। नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ पहुँच करके और एक मंच पर विराजमान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और रंगभूमि की ओर रवाना होते हैं। रंगभूमि के जैसे ही दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर भगवान पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बड़ा विशालकाय भयंकर हाथी, कुवलयापीड नाम का हाथी अपने महावत के साथ खड़ा हुआ था। वो मदिरा पान किए हुए हाथी मदोन्मत्त हो रहा था। कंस की रणनीति के तहत भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए ही उसे मुख्य दरवाजे पर लगाया गया था। महावत को जैसे ही और उस हाथी को भगवान ने देखा, महावत को ललकारते हुए भगवान ने कहा, हमें रास्ता दे दे, हमारे रास्ते से हट जा, विलंब मत कर, माचिरम। महावत अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कुवलयापीड हाथी को, काल के समान भयंकर बलशाली उस कुवलयापीड हाथी को भगवान की ओर बढ़ा दिया। वो हाथी भगवान के ऊपर बड़े वेग से झपटा
और अपनी सूंड में लपेट लिया। भगवान उसकी सूंड से बाहर आकर उसे एक घूंसा मारा और उसके पैरों के बीचों बीच आ गए। इसके पश्चात भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ करके उसे 100 हाथ पीछे घसीट लाए। इसके पश्चात पूंछ पकड़े हुए उसको चारों तरफ घुमाने लगे, उसके साथ खेलने लगे। क्रोधित होकर के कुवलया पीढ़ हाथी भयंकर वेग के साथ भगवान पर बड़े पूरी ताकत के साथ झपटा। तभी भगवान ने एक ही हाथ से उस कुवलया पीढ़ हाथी की सूंड को पकड़ करके और अंतरिक्ष में घुमाते हुए जोर से जमीन पर पटक दिया और अपने पैरों से उसे दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से उन्होंने उस हाथी का और महावत का उद्धार कर दिया, काम तमाम कर दिया। इसके पश्चात जब भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं, रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ पर उपस्थित सभी नर और नारियाँ भगवान को अपने अपने भाव के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में उनके दर्शन करते हैं। कोई उन्हें वज्र के समान मजबूत पहलवान के रूप में देखता है, कोई अपने स्वजन के रूप में देखता है। नारियां वहाँ की उन्हें प्रत्यक्ष कामदेव के रूप में देखती हैं। दुष्ट राजाओं को वे दंड देने वाले शासक के रूप में दिखते हैं, कंस को काल के रूप में दिखते हैं और तत्वविदों को, योगियों को साक्षात नारायण के रूप में उनके दर्शन होते हैं और विष्णुवंशी उन्हें अपना इष्ट देव के रूप में देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। इस प्रकार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के दर्शन वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने किए। भगवान जब वहाँ पर पहुँचे, कंस का इशारा पाकर चाणूर भगवान के सामने आ गया और भगवान श्री कृष्ण से बोलता है, मेरी और तुम्हारी कुश्ती होगी। भगवान तो यही चाहते थे, फिर भी उन्होंने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े पहलवान हो और मैं ठहरा बालक। कुश्ती तो समान बल वाले लोगों में ही शोभा देती है। चाणूर ने कहा, तुमने अभी अभी इतने भयंकर कुवलया पीढ़ हाथी को मारा है, तुम मुझसे ही लड़ने के योग्य हो। तुम्हारी मेरी कुश्ती होगी और मुष्टिक का मुकाबला आपके ये बड़े भाई बलराम जी करेंगे। इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान का चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने लगे। वे लोग अपने अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने का भरसक प्रयास करने लगे। कोई कभी किसी को नीचे कर देता, कोई कभी किसी के ऊपर हो जाता। इस प्रकार तरह तरह के पैतरे बदलते हुए, जोर आजमाइश करते हुए एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास करने लगे। चाणूर ने मौका पाकर भगवान की छाती पर एक जोर से प्रहार किया। भगवान ने उसके प्रहार को बचाते हुए और उसे अपने हाथ से उसकी भुजाओं को पकड़कर अंतरिक्ष में घुमाते हुए जोर से ज़मीन पर पटक दिया और जैसे ही भगवान ने उसे पटका, उसका प्राणांत हो गया। बलराम जी ने भी मुष्टिक पर जोर से एक तमाचा जड़ दिया
और वो तमाचा जड़ते ही मुष्टिक प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार कर दिया। भगवान ने सल और तोशल को भी तिनके के समान चीर डाला। बाकी सभी पहलवान डर के मारे वहां से भाग गए। यह सब देखकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया, घबरा गया और अपने सेवकों से बोला, इन दोनों बालकों को पकड़ लो, इन्हें नगर से बाहर कर दो, नंद को बंदी बना लो। भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर के और वहीं से छलांग लगा करके जहाँ ऊंचे मंच पर राज सिंहासन पर कंस विराजमान था वहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे ही कंस भगवान श्री कृष्ण को सामने देखता है वो एकदम उठ खड़ा होता है और तलवार निकाल कर प्रहार करना चाहता है। भगवान उसे पकड़ लेते हैं, उसका मुकुट गिर जाता है और भगवान फिर उसके केस पकड़ करके और बड़े जोर से उस मंच से रंगशाला के नीचे उसको वहीं से गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। और इसके बाद भगवान उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। जैसे ही भगवान उसके ऊपर कूदते हैं कंस का प्राणांत हो जाता है, कंस मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को सारूप्य मुक्ति प्रदान की। क्यों? क्योंकि दिन रात वो भगवान का ही चिंतन करता रहता था, भले ही द्वेषवश करता था, भले ही दुश्मनी मानकर करता था, इसलिए भगवान ने उसको सारूप्य गति प्रदान की। इसके पश्चात कंस की पत्नियां उच्च स्वर में विलाप करती हुई वहां आईं। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और लोक रीति के अनुसार सबका अंतिम क्रियाकर्म संपन्न कराया। इसके पश्चात भगवान कारागार में बंद अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास पहुंचते हैं, उन्हें वंदन करते, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके प्रति अनुग्रह व्यक्त करते, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा। माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, तब कहीं यह शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन बनता है। अगर कोई 100 वर्ष तक जीवित रहकर भी माता पिता की सेवा करता रहे तब भी उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, ऋण नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया, कारागार से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। इसके पश्चात भगवान बलराम जी के साथ नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा अब आप ग्वाल बालों के साथ ब्रज को चले जाइए, मेरे यहाँ कुछ प्रयोजन मुझे पूर्ण करने हैं। उन प्रयोजनों को पूर्ण करके, कार्यों को पूर्ण करके मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। माँ को कभी मेरी याद आए तो उन्हें सांत्वना दीजिएगा। आप ही मेरे पिता हैं, यशोदा ही मेरी माँ है, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता। भगवान ने ऐसा कहकर नंद बाबा को ग्वाल बालों के साथ, नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को गले से लगा लिया। इसके पश्चात ग्वाल बालों के साथ ब्रज की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अब उनके पिता वसुदेव जी ने
गर्गाचार्य जी से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया। इसके पश्चात क्षिप्रा नदी के पावन तट पर अवस्थित उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पढ़ने के लिए भेज दिया। भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर और सभी प्रकार की शिक्षाएं सीखने, सभी प्रकार की कलाएं विद्याएं सीखने लगे। अपने गुरु की, अपने इष्ट देव के समान पूजा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए भगवान ने 64 दिनों में, 64 दिन और रात में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात भगवान की जब विद्या पूर्ण हो गई, तब भगवान ने अपने गुरु से कहा, कृपा करके आप मुझसे कुछ गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। गुरुदेव ने कहा, अपनी पत्नी से सलाह लेकर के गुरुदेव ने कहा, एक बार प्रभास क्षेत्र में यात्रा के दौरान मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था, अगर तुम ला सको तो उसे ला दो। भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव के उस मृत पुत्र को लेने के लिए यमराजपुरी पहुंचते हैं और वहां से गुरुपुत्र को जीवित करके और ला करके गुरु जी को सौंप देते हैं। गुरुदक्षिणा के रूप में अपने जीवित पुत्र को पाकर गुरु और गुरु माता अत्यंत हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव और कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांग लीजिए। गुरु जी कहते हैं, अब मुझे तुमने अपनी पूरी गुरुदक्षिणा दे दी, अब मुझे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम लोग अपने घर जाओ, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या नित्य निरंतर नूतन बनी रहेगी, तुम्हें कभी इस विद्या की विस्मृति नहीं होगी। सरस्वती और लक्ष्मी निरंतर तुम्हारे साथ रहेंगी। इस प्रकार भगवान रथ में सवार होकर बलराम जी के साथ, एक बात और स्पष्ट करना समीचीन होगा, सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहते ही भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण सुदामा जी से भी मैत्री हुई है। भगवान रथ में सवार होकर बलराम जी के साथ मथुरा लौट आते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा और मंत्री उद्धव जी से कहते हैं, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य। अब आप मेरे एक काम से ब्रज को चले जाइए, वहाँ मेरे नंद बाबा, मेरी माता यशोदा और गोपिकाएं मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। मैंने उनसे कहा था मैं आऊँगा, बस इसी आशा पर उनके प्राण टिके हुए हैं। मेरा संदेश लेकर के आप जाकर के उन्हें सांत्वना दीजिए। भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी नंदगांव पहुंचते हैं। संध्या का समय हो चला था। उद्धव जी को देख करके नंद बाबा अत्यंत हर्षित होते हैं और नंद बाबा उद्धव जी से पूछते हैं, कैसे हैं हमारे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम, कैसे हैं? क्या वे कभी हमारी याद भी करते हैं? उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा आप परम भाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपको उस परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्हें आपने पुत्र कहकर पुकारा। आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। वास्तव में उद्धव जी कहते हैं, वास्तव में उनका न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई पत्नी है, न कोई पुत्रादि है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न उनका कोई देह है और न ही उनका कोई जन्म होता है। न माता
न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च स एव सर्वं परमार्थभूतः। वही सब कुछ हैं, परमार्थ सत्य हैं। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। भगवान तो साधु संतों की भलाई के लिए, उनका हित वर्धन करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल हुआ। गोपांगनाओं ने देखा नंद बाबा के घर के बाहर एक सोने का रथ खड़ा हुआ है। सभी गोपांगनाएं आ गईं, उद्धव जी को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गईं। और पहले तो गोपांगनाओं ने भ्रमर गीत के माध्यम से भगवान को खूब कोसा है, खूब उलाहना दिया है, खूब खरी खोटी सुनाई है। इसके पश्चात उद्धव जी ने जब उन गोपांगनाओं को भगवान का संदेश सुनाया, तब उनके मन को शांति मिलती है। अब उनके मन में उद्धव जी के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार उद्धव जी 2-4 दिन के लिए वहाँ गए थे, महीनों वहाँ रुक जाते हैं और प्रतिदिन भगवान की परम पवित्र लीलाओं का गान श्रवण ब्रजवासियों को सुनाते हैं और उन्हें आनंदित करते रहते हैं। उद्धव जी कहते हैं, धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ये ग्वाल बाल, धन्य है ये गोपांगनाएं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर जन्म इसी ब्रजभूमि में हो, वृंदावन में हो, ताकि इन गोपांगनाओं की चरण रज के मुझे दर्शन होते रहें, इनकी चरण रज में मैं स्नान करता रहूं। उद्धव जी उनकी वंदना करते हैं, उनके चरणों की धूलि को नमन करते हुए और नंद बाबा आदि सभी लोगों से मथुरा जाने की अनुमति चाहते हैं, मांगते हैं। नंद बाबा अनेकों प्रकार के उपहार लेकर के और आंखों में आंसू भर करके उद्धव जी से कहते हैं, कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि स्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्णैश्वरे। उद्धव जी, हम मोक्ष नहीं चाहते, हम अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्मे, हम सद आचरण करें, सुंदर आचरण करें, दान दें और उसका फल यही पावें कि हमारी अपने ईश्वर कृष्ण में प्रीति, प्रेम, भक्ति